नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्थिंग के प्रकार और घरों में कौन सी अर्थिंग की जाती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अर्थिंग क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि डायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम, जिसे हम प्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली और अप्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली कहते हैं। इसके साथ अर्थिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के प्रकार कौन से होते हैं, Which are the types of earthing, जैसे कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पत्ती अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग, यह प्रकार देखेंगे। इसके साथ घर की अर्थिंग कैसे करते हैं ये भी देखने वाले हैं, और अर्थिंग के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो आप अंत तक देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब यह है कि सप्लाई सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को तथा विद्युत सिस्टम में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे फ्रिज, लाइट, फैन, चार्जर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि को एक कॉपर वायर के माध्यम से जमीन से जोड़ना है, ताकि किसी भी प्रकार के फॉल्ट की स्थिति में उत्पन्न होने वाले लीकेज करंट को सीधे अर्थ में पास कर दे और किसी भी प्रकार का खतरा होने से बच जाए। यह एक प्रकार का प्रोटेक्शन सिस्टम ही है जो हमें सदैव प्रोटेक्ट करता रहता है। आज के इस वीडियो में हम अर्थिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो अर्थिंग सिस्टम का दो प्रणालियां होती है, जैसे कि डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम और इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम को हिंदी में प्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली क्या होती है अब हम देखेंगे। जब हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड को सीधे ही जमीन में गाड़ देते हैं, यानी कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड और अर्थ की जाने वाले उपकरण के बीच कोई और एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या कॉइल या करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ना हो, तो उस स्थिति को हम प्रत्यक्ष अर्थिंग सिस्टम कहते हैं, डायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों के और धारावी भागों को अर्थ करने के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली, इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम में इलेक्ट्रोड और अर्थ की जाने वाले उपकरण के बीच प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या कॉइल या करंट ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। तो इस प्रकार के अर्थ को अप्रत्यक्ष भूयोजन प्रणाली कहते हैं, इनडायरेक्ट अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग पावर सप्लाई सिस्टम जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं अर्थिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग।
भारतीय मानक के अनुसार अर्थिंग के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है पाइप अर्थिंग, तीसरा है छड़ अर्थिंग, बार और रॉड अर्थिंग, चौथा है पत्ती अर्थिंग, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रिप अर्थिंग कहते हैं। प्लेट अर्थिंग के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें अर्थिंग के लिए एक धातु का प्लेट लगाया जाता है। यह प्लेट साधारणतः 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर के माप का होता है। यह प्लेट भी 2 प्रकार के प्लेट होते हैं। एक कॉपर का प्लेट होता है जो अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस प्लेट से 8 स्टैंडर्ड वायर गेज के साइज का कॉपर वायर अर्थ वायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे प्रकार का जो प्लेट जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है, जिसमें 6 स्टैंडर्ड वायर गेज के साइज का जस्तीकृत आयरन गैल्वेनाइज्ड आयरन तार को अर्थ प्लेट से जोड़ा जाता है। इस अर्थ वायर को जमीन के नीचे लगे प्लेट में नट बोल्ट की मदद से कसा जाता है। उसके बाद इस तार को एक 12 mm व्यास वाली GI पाइप की मदद से बाहर तक ले आया जाता है। प्लेट को जमीन में लगभग 1.5 मीटर नीचे लगाया जाता है। इसके अंदर गड्ढे में नमी बरकरार रखने के लिए हम समय समय पर बाल्टी से पानी डालते रहते हैं। इसके लिए हम लोग प्लेट से एक 19 mm व्यास वाली GI पाइप को जमीन के ऊपरी सतह तक लाते हैं। उसे एक ऊपरी सतह पर कीप बनाकर उसमें जाली लगा देते हैं और इसी व्यवस्था के द्वारा हम समय समय पर इस अर्थिंग में पानी डालते रहते हैं। इस पानी डालने वाली व्यवस्था को हम एक ढक्कन से ढक देते हैं ताकि किसी प्रकार की हानि ना हो। स्ट्रिप अर्थिंग या पत्ती अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग भी बहुत कम प्रचलित है। इसमें एक धातु की पत्ती नुमा होती है जिसे नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है तथा पत्ती से अर्थ वायर को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अर्थिंग करने से मुख्यतः हमारी विद्युत उपकरण की सुरक्षा करना होता है। अर्थिंग करने से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि जब हम किसी भी विद्युत उपकरणों का अर्थिंग कर देते हैं तो उस उपकरण का जो बाहरी भाग है जिस पर सामान्यतः विद्युत आवेश नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी फॉल्ट कंडीशन के कारण उस पर विद्युत आवेश आ जाता है, वह आवेश या विद्युत धारा सीधे अर्थ वायर के रास्ते जमीन में चला जाता है, जिससे उसके बाहरी वाले भागों में विद्युत आवेश 0 हो जाता है और बिजली का झटका लगने से हम बच जाते हैं। जब हम विद्युत उपकरणों का अर्थिंग करते हैं तो उस उपकरण का बाहरी वाले भाग का विभव यानी वोल्टेज हमेशा अर्थ के विभव के बराबर यानी कि 0 ही रहता है। बिजली का झटका लगने का कोई डर नहीं रहता है। अर्थिंग करने से जब फॉल्ट की स्थिति आती है तो उस समय लीकेज करंट अर्थिंग के द्वारा सीधे जमीन में चली जाती है, जिससे लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण विद्युत सिस्टम में लगे लीकेज रिले हो, फ्यूज, MCB आदि अच्छे ढंग से काम करते हैं और विद्युत सप्लाई को ट्रिप कर देते हैं।
घर की अर्थिंग कैसे करें। दोस्तों, अर्थिंग करने के पहले हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमें किस काम के लिए अर्थिंग करना है। जब यह बात सुनिश्चित हो जाती है तो फिर इसके हिसाब से जमीन का प्रतिरोध चेक करना पड़ता है, जमीन का रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है। इसमें अलग अलग काम के लिए हमें प्रतिरोध अलग अलग रखना पड़ता है। जैसे कि बड़े पावर स्टेशन के अर्थिंग के लिए जमीन का प्रतिरोध आधा ओहम तक होना चाहिए। मध्यम प्रकार के पावर स्टेशन के लिए जमीन का प्रतिरोध 1 ओहम तक होना चाहिए। छोटी छोटी सब स्टेशन का अर्थिंग करते समय जमीन का प्रतिरोध 2 ओहम तक होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम अपने घर की अर्थिंग करते हैं तो उस समय जमीन का प्रतिरोध 2.5 से 5 ओहम तक ही होना चाहिए। घर की अर्थिंग में आप सामान्य प्रयोग के लिए रॉड अर्थिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से अर्थिंग का प्रयोग करना है तो आप पाइप अर्थिंग के साथ साथ प्लेट अर्थिंग भी कर सकते हैं। प्लेट अर्थिंग बहुत अच्छा अर्थिंग होता है। दोस्तों, जमीन का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अर्थिंग करने के लिए स्थान का चयन अपने घर के पीछे या ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर बच्चों की पहुंच कम हो। अर्थिंग करते समय सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थिंग करने के लिए किसी टेक्नीशियन द्वारा ही अर्थिंग कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।